Good morning, children. Welcome to my new video, which is chapter number 8, class 3 EVS Flying High part 2. In previous chapter, we have learned about many beautiful birds and their main qualities. Some birds have very sweet voice like कोयल, कुकू जिसको बोलते हैं, and some birds have red beak. We saw a conversation between birds. They were talking about their qualities, and then we have observed many birds surrounding us. Okay, so in this part we will learn more about birds. So let's begin. First of all, we will see types of birds on the basis of their flying habit. Birds, first of all, we think that all birds can fly, but it is not true. We will see in this video. First, we will learn flying birds. About flying birds. Flying birds means birds which can fly in the sky. Okay. So first of all, parrot can fly easily in the sky. Koel also can fly. Crow is also can fly. It is Maina which also can fly in the sky. Next is woodpecker. It can fly in the sky, and this is pigeon, and many more birds you see in your surroundings which can fly in the sky. Okay children, let us know about non-flying और flightless birds. बच्चों, कुछ birds ऐसी होती हैं जो नहीं उड़ सकती हैं. ठीक है, तो अब हम उनके बारे में जानते हैं. First of all, here comes ostrich. The bird which cannot fly, which is flightless bird, is ostrich. O-S-T-R-I-C-H. It is found in Africa. Okay, as you can see, it is very big in size. Yes, बड़ी है ना, बहुत बड़ी है. And it is the biggest bird in the world. सबसे बड़ी bird कौन सी है? Ostrich. ठीक है, और ये उड़ नहीं सकती. आप इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व कीजिए और सोचिए तो कि ये क्यों नहीं उड़ सकती हैं. ठीक है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये क्यों नहीं उड़ पाती हैं. नेक्स्ट इज रिया. इट्स नेम इज रिया. इट इज फाउंड इन अमेरिका, साउथ अमेरिका. इट इज फाउंड इन साउथ अमेरिका एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑस्ट्रिच. जो हमने पहले बर्ड देखी उससे ही ये रिलेट करती है. देखो, आपको लग रहा होगा ना, इनका बॉडी पैटर्न थोड़ा बहुत सेम है. तो ऑस्ट्रिच एंड रिया आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड रिया इज फाउंड इन साउथ अमेरिका. Okay, it is also a very good runner. Ostrich also a very good runner. Although they cannot fly, वो उड़ नहीं सकते, but they are very good in running. वो धरती पर ही दौड़ सकते हैं, बहुत तेज, fastest. ठीक है, उसके बाद next is kiwi. Next bird is kiwi.
And next is penguin. Penguin is found in अंटार्कटिका, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी स्नो होती है, स्नो में मिलती है ये बर्ड. एंड इट कैन स्विम इन द वाटर वेरी इजीली. इट इज़ अ वेरी गुड स्विमर. ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं, ठीक है. ये अपने फेदर से फ्लैप करके तैर लेते हैं. देखिए इनके फीट, क्लॉज और इनकी जो फेदर्स हैं ये इनको तैरने में हेल्प करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज emu. It is also found in Australia. It is found in Australia. It is also a very good runner. ये दौड़ नहीं पाती मगर ये बहुत अच्छे, ये सॉरी उड़ नहीं पाती, लेकिन ये बहुत अच्छे रनर होते हैं, ज़मीन पर ही दौड़ते हैं. एंड नेक्स्ट इज कैसोवेरी. इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ईमू, जो अभी आपने पहले बर्ड देखी, इससे ये रिलेटेड है और ऑस्ट्रेलिया में ही मिलती है. इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रनर. तो बच्चों आपने देखा कि दीज बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई. अब बताओ तो क्यों नहीं उड़ पाती हैं? यस, बिकॉज दे आर वेरी हैवी, है ना. अपने बॉडी के हैवी वेट की वजह से वो नहीं उड़ पाती हैं. लेकिन वो धरती पर ही, और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके, फेदर्स भी होते हैं, क्लॉज भी होते हैं, बीक भी होती हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक बर्ड्स के होते हैं, मगर वो उड़ नहीं पाते. वो ज़मीन पर ही तेज चल लेते हैं, पानी में तैर लेते हैं, मगर वो उड़ नहीं पाते, ठीक है. आगे देखते हैं. आगे हमारे पास है बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड. जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वैसे छोटी सी बर्ड के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला इनका बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट होता है बीक, ठीक है. और बीक के ऊपर ही आपको एक छोटा सा स्पॉट दिख रहा है, वो है इसका नोज. इनमें नोज अलग से नहीं होती है, बीक पर ही एक होल होता है जिससे दे कैन ब्रीथ, वो ब्रीथ कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज आई. दिस इज इट्स हेड. दिस इज इट्स नेप, गर्दन का पिछला हिस्सा. एंड दैट इज नेक, गर्दन, आगे की गर्दन, ठीक है. और ये इसकी पूरी बॉडी. एंड दीज आर क्लॉज. बर्ड के फीट को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्लॉज. देखो नया आपके पास वर्ड आया है क्लॉज. क्लॉज मीन्स बर्ड्स के पैर. और टार्सस, नेक्स्ट बॉडी पार्ट क्या है? टार्सस. जैसे हमारे पास जॉइंट्स होते हैं ना, पैर का जॉइंट्स को हम कहते हैं एंकल, है ना. तो दैट इज कॉल्ड टार्सस इन बर्ड्स. नेक्स्ट बॉडी पार्ट इज टेल. पूंछ होती है बर्ड्स की. और क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं. और क्या होते हैं? विंग. विंग्स उनको उड़ने में हेल्प करते हैं, और फेदर्स जो होते हैं वो उनकी बॉडी को ढक के रखते हैं, जिससे कि उनको गर्मी मिलती है, ठीक है. एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट के वेदर से, अगर ठंडा होगा या बारिश होगी तो उससे उनको प्रोटेक्ट करते हैं फेदर्स, ठीक है. तो दीज आर द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड. अब आपने देखा कि इसमें ईयर्स भी नहीं है, आपको दिख रहा है ना. आपने देखा कि नोज के जगह पर एक टाइनी सा होल है. ऐसे ही बच्चों इनके ईयर्स की जगह पर भी छोटे से होल होते हैं, जो कि इनके फेदर्स से ढके होते हैं. और उन होल्स की हेल्प से दे कैन लिसन. बर्ड्स में विजिबल ईयर्स नहीं होते हैं, लेकिन टाइनी होल्स होते हैं जिनकी की हेल्प से वो सुन सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं.
फेदर्स के टाइप। हमने देखा कि उनकी पूरी बॉडी फेदर्स से ढकी होती है और ये 3 टाइप के फेदर्स होते हैं। बॉडी फेदर्स मतलब वो पूरी बॉडी में पूरी बॉडी को ढक के रखते हैं और बर्ड के बॉडी को शेप देते हैं। दीज आर कॉल्ड बॉडी फेदर्स। डाउन फेदर्स, डाउन फेदर्स कीप द बॉडीज ऑफ बर्ड्स वार्म and they are minute hair like soft and fluffy। ये बहुत छोटे छोटे सॉफ्ट और बाल जैसे होते हैं फेदर्स जो कि उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं। और थर्ड है फ्लाइट फेदर्स। फ्लाइट फेदर्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दे हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? बर्ड की टेल में और विंग्स में, है ना। दीज 2 बॉडी पार्ट्स बर्ड यूजेस इन फ्लाइंग। उड़ने में इन 2 बॉडी पार्ट्स का बहुत काम होता है। और इसमें जो इन दोनों में जो फेदर्स मिलते हैं उनको कहते हैं फ्लाइट फेदर्स। ठीक है, अब हम इनकी पिक्चर देखते हैं। डाउन फेदर देखिए कितने सॉफ्ट और हेयर लाइक फ्लफी है ना। दे कीप द बॉडी ऑफ बर्ड्स वार्म एंड दैट इज फ्लाइट फेदर। ये हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और टेल और विंग को कवर करके रखते हैं। ठीक है, अब आपने सोचा होगा कभी कि बर्ड कैसे उड़ती हैं, बर्ड्स उड़ कैसे पाती हैं। आप तो नहीं उड़ पाते, बर्ड्स कैसे उड़ पाती हैं, तो हम उसको देखते हैं। बर्ड्स हैव मैनी फिजिकल फीचर्स। उनके फिजिकल, वो नेचर ने उनको ऐसा ही बनाया हुआ है। क्या क्या देकर? विंग्स देकर, है ना। एक तो उनको पंख दिए हैं उड़ने के लिए, उसके अलावा भी उनके बॉडी पार्ट्स और उनका बॉडी का स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सब मिल करके उसको उड़ने योग्य बनाती हैं। कौन कौन सी हैं वो? लाइट वेट, उनका बॉडी का वेट बहुत हल्का होता है। अब हल्का क्यों होता होगा? क्योंकि उनकी जो बर्ड्स की, सबसे पहले तो विंग्स देखिए, विंग्स उनको मिले हैं ये, है ना। विंग्स हेल्प टू अ बर्ड इन फ्लाइंग। एंड नेक्स्ट इज लाइट वेट बॉडी। लाइट वेट बॉडी कैसे हो पाती है बर्ड्स की? क्योंकि इनकी बोन्स हॉलो होती हैं। हॉलो मीन्स खोखली होती हैं। देखिए ये एक ह्यूमन बोन है और ये एक बर्ड की बोन है जिसमें कि एयर पॉकेट्स, लार्ज एयर पॉकेट्स बने हुए हैं। ऐसा कुछ हमारे ह्यूमन की बॉडी में नहीं होता है। इसलिए ही ये भारी होती है और बर्ड्स की बोन्स हल्की होती हैं, तो उनकी बॉडी भी हल्की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन बॉडी। उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है। देखिए बिल्कुल जिससे कि वो हवा में तैर सकती हैं। ठीक है, हवा को कट करके आगे बढ़ सकती हैं फोर्स के थ्रू। और उनके पास टेल होती है और उनके लंग्स भी बड़े होते हैं। क्योंकि बच्चों जब उड़ते हैं ना तो बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है और बहुत सारी हवा, ऑक्सीजन अंदर जाती है जो कि लार्ज लंग्स और एयर सैक में भर जाती है और ये ऑक्सीजन ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने में बर्ड को हेल्प करती है। और इनके जो विंग्स के मसल्स होते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। तो हमने देखा कौन कौन सी चीज़ों के हेल्प से बर्ड उड़ पाती है। सबसे पहले उनके विंग्स, उनका लाइट वेट, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी और स्ट्रॉन्ग मसल्स, लार्ज लंग्स एंड एयर सैक। ठीक है, तो इन सब की वजह से ही एक बर्ड उड़ पाती है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर और
लाइक कीजिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।